यहाँ पे मैंने बोला बच्चों हम यहाँ पे राइट ब्रेन टीचिंग करेंगे। लेफ्ट ब्रेन में क्रैमिंग होती है, रट्टा लगता है और आपने अभी सुना आप भूल गए। और राइट ब्रेन में एक बार आपने चीज डाल दी तो वो उस तरह से होती है जिस तरह से आपने किसी कंप्यूटर में फाइल को सेव करके रख लिया है, उसको आप जब मर्जी खोलो। और लेफ्ट ब्रेन की हालत दुर्दशा वैसी है जैसे कि मानो आपने कोई फाइल टाइप की, आपकी लाइट चली गई और हुआ क्या कि जब आपने उसको स्टार्ट किया तो वो सेव नहीं था और सारे का सारा डाटा उड़ गया। वही प्रॉब्लम है कि आपके पेपर्स में यही प्रॉब्लम आती है कि आज तक आप लेफ्ट ब्रेन फीडिंग करते रहे, करवाने वालों ने लेफ्ट ब्रेन फीडिंग करवाया, आप तो मासूम थे, आप तो एक कोरे कागज की तरह थे। वो जो टीचर्स थे आपके, उन्होंने आपको क्रैमिंग रट्टा लगवाया और वो सारी की सारी चीजें हमारे लेफ्ट ब्रेन में चली गई। हमें कहाँ रखनी है अपनी चीजें? जहां बिल्कुल सिक्योर हो, सेफ हो। तो राइट ब्रेन इज द राइट प्लेस वेयर वी विल स्टोर द इंफॉर्मेशन। और आप जब मर्जी, आप जंगल में हो, पहाड़ में हो, जब आपका ध्यान भी उस चीज के लिए नहीं है, जब मर्जी आपसे कोई पूछ ले कि इसका हमें बताओ, तो एकदम से डाटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके बाहर आना चाहिए और बिल्कुल ऑथेंटिक और स्टिक आना चाहिए। पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे बहुत कुछ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बच्चों जैसे हमारे मसल्स हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं या सुबह दौड़ते हैं। ओके, तो हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं? ठीक बोला, स्ट्रांग हो जाते हैं हमारे मसल्स और इनकी कैपेसिटी बढ़ती है। अगर आपने स्टेमिना बढ़ाना है तो आप रनिंग करते हो, ठीक है, तो आपकी स्टेमिना बढ़ता है। अगर मसल को बढ़ाना है आपने तो आप जिम में जाओ, एक्सरसाइजेस करो। सेम तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेम तरीके से जब हम अपने हर बॉडी पार्ट्स को, टीथ को हम ब्रश करते हैं, आंखों पे पानी डालते हैं, मसल्स के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते हैं ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिले। तो आज तक क्या हमने सोचा? हम तो खाली पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं प्यारे बच्चों। कभी हमने सोचा कि ब्रेन की एक्सरसाइज भी हमें करनी चाहिए? ब्रेन की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ ब्रेन एक्सरसाइजेज भी करोगे तो आपका दिमाग में जो न्यूरॉन का नेटवर्क है वो इंक्रीज होगा। न्यूरॉन का नेटवर्क क्या होगा? इंक्रीज होगा और जिसके आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, उससे आईक्यू लेवल बढ़ेगा। अब प्यारे बच्चों, आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है ईक्यू, इमोशनल कोशिएंट, ठीक है, इमोशनल कोशिएंट, आईक्यू तथा अब एक ईक्यू आ गया। ईक्यू जो है दैट इज बेस्ड अपॉन द इमोशंस ऑफ अ पर्सन। सबसे पहले जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है, आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट नीट है, ओके, मान लिया आपकी बात। अब आप उसके बारे में सोचो, आप उसके बारे में सोचना शुरू करो। यार मेरे को मेडिकल कॉलेज में जाना है, मेरे को एम्स में जाना है या कहीं भी जाना है, किसी मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे किस तरह के बेंच होंगे, कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, कैसे वहाँ पे प्रोफेसर्स आते होंगे, वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं है ना। तो उसको सोचना शुरू करो। जब मैं एमबीबीएस कर बैठूंगा तो मैं डॉक्टर की चेयर पे कैसा लगूंगा, जो हमारे पेशेंट्स हैं उनसे बहुत अच्छे ढंग से प्यार से बातें करूंगा। तो वो इमेजिनेशन आप शुरू करें, क्योंकि जब आपको अपने उस एम से अटैचमेंट होगी तो आप उसमें बिल्कुल एक स्टिक निशाना लगा के उस पर तैयारी कर सकते हो। तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन फिर बीच में नहीं आएंगी। ब्रेन एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं अगले आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। बहुत छोटी छोटी टर्म्स आपको लग रही होंगी, पर बोलते हैं ना कि पैर के नीचे जो एक तिनका छोटा सा पड़ा हुआ है उसको कभी पैर से मत मारना, क्योंकि अगर पैर से मारा और हवा के झोंके से वो आंख में गिरा तो वो आपकी पूरी दुनिया दिखा देता है फिर आपको वो। उसी तरह से किसी भी टर्म को आप छोटा मत लेना। बेस है ये, जब आपकी हर चीज क्लियर होती जाएगी, या तो आप ऐसा करते हो कि यार चल साइटोसोल, हाँ ऐसा ऐसा होता है कुछ, पर आप बोल नहीं पा रहे हो, आप लिख नहीं पा रहे हो, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों को, तो प्यारे बच्चों वो फिर पढ़ाई नहीं हुई, वो नीट की पढ़ाई नहीं हुई। आप क्लासेस तो पास कर सकते हो बोर्ड की। और वही पेरेंट्स अगर माता पिता देख रहे हैं तो यही वो कमी है जहाँ पे हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। इन चीज़ों को हम अब इग्नोर नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। अब हम
एक एक चीज को पूरा डिटेल में देखेंगे, फिर इसको करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और पूरे जोश में रहें।